Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that in Cran's anatomy, the bundle sheath cells have. इसमें हमें बताना है कि Cran's anatomy में bundle sheath cells में क्या क्या होता है. Options हैं thin walls, many intercellular spaces and no chloroplast. Thick walls, no intercellular spaces and large number of chloroplast. Thin walls, no intercellular spaces and several chloroplast. Thick walls, many intercellular spaces and few chloroplast. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड इन की कॉन्सेप्ट वी विल सी दैट व्हाट इज क्रैन्स एनाटमी एंड व्हाई इज इट नीडेड. तो क्रैन्स एनाटमी क्या होती है? क्रैन्स एनाटमी फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लांट्स होते हैं जिनको कहा जाता है C4 प्लांट्स. और C4 प्लांट्स जो होते हैं उनको है वो फॉलो करते हैं एक पाथवे जिसका नाम होता है हैच एंड स्लैक पाथवे या फिर C4 साइकिल. अब ये जो प्लांट्स होते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मेज, सॉरगम. ये जो प्लांट्स होते हैं ये ज़्यादातर C4 प्लांट्स होते हैं. इन C4 प्लांट्स के अंदर होती है दो एडेप्टेशंस. और ये जो दो एडेप्टेशंस होती हैं ये एक एडेप्टेशन होती है उसमें से डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट और जो दूसरी अडेप्टेशन होती है वो होती है क्रैन्स एनाटमी. तो क्रैन्स एनाटमी क्या है? बेसिकली एक अडेप्टेशन है. अब ये अडेप्टेशन चाहिए क्यों होती है? टू रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन. तो इसको समझने के लिए हम पहले इसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है. तो बेसिकली होता क्या है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रुबिस्को. ये एंजाइम क्या करता है? दो तरह से काम करता है. ऑक्सीजनेज यानी कि ये ऑक्सीजन को फिक्स कर सकता है या फिर कार्बोक्सिलेज जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है यानी CO2 को फिक्स करता है. अब कुछ प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि वो लोग अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रुबिस्को एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीजनेज. इफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करेगा. अब होता क्या है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि C4 प्लांट्स. इन C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करता है. फोटो रेस्पिरेशन इज रिड्यूस्ड. वो रिड्यूस कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर क्या बोलते हैं, CO2 फिक्स होता है rather देन ऑक्सीजन. अब ये ऑक्सीजन की जगह CO2 कैसे फिक्स करते हैं? बिकॉज ऑफ क्रैन्स एनाटमी. तो क्रैन्स एनाटमी को देखने के लिए पहले हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे. तो यहाँ पे एक लीफ की एनाटमी है जिसमें सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मल सेल्स यानी कि एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा ऐसे. फिर उसके बाद प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे मीजोफिल सेल्स. तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे मीजोफिल सेल्स. ऐसे लॉन्ग लॉन्ग मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इन मीजोफिल सेल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स. और इस वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं इस तरह से. और इसको कहा जाता है बंडल शीथ सेल्स. तो दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एक होते हैं मीजोफिल और दूसरे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक बार स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स भी बना लेंगे इस तरह से. और ये होते हैं हमारे बंडल शीथ सेल्स जिसके अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं बंडल शीथ सेल्स. तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बना लेते हैं. और यहाँ पे हो गया और यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होता है लोअर एपिडर्मिस और इसी लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा. तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं दिस इज लोअर एपिडर्मिस, देन हेयर इज द अपर एपिडर्मिस. अब हमें पता है एपिडर्मिस तो प्रोटेक्शन का काम करता है. ये हो गए मीजोफिल सेल्स, ये हो गए पैलिसेड मीजोफिल और ये हो गए स्पॉन्जी मीजोफिल. और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हो गए बंडल शीथ सेल्स. तो अगर हम क्रैन्स एनाटमी देखें, इसको ही कहा जाता है क्रैन्स एनाटमी. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रैन्स एनाटमी?
बिकॉज इसके अंदर होता क्या है, क्रैंस का मतलब क्या होता है, क्रैंस का मतलब होता है रिंग या फिर रीथ। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो रीथ लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं अराउंड बंडल शीथ सेल्स, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाले सेल्स, ये वाले जो सेल्स हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं, जो कि बंडल शीथ सेल्स के अराउंड रिंग लाइक मैनर में अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए इसको क्रैंस एनाटॉमी भी कहा जाता है। अब इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से या बंडल शीथ सेल से होता क्या है, बंडल शीथ सेल्स की वजह से टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। अब टेम्परेचर कम हो गया तो इसकी वजह से रूबिस्को विल एक्ट एज कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज की वजह कार्बोक्सिलेज की वजह से एक्ट की तरह एक्ट करेगा और CO2 फिक्स करेगा। CO2 फिक्स करने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फोटो रेस्पिरेशन की। इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन विल बी रिड्यूस्ड, और फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूस हो गया तो फूड की फॉर्मेशन हो जाएगी प्रॉपरली। तो अगर हम ऑप्शंस पे चलें, पहला ऑप्शन है इट हैज़ थिन वॉल्स, मैनी इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड नो क्लोरोप्लास्ट, ये तो गलत हो जाएगा। इट हैज़ थिक वॉल्स, क्योंकि उसके अराउंड मीजोफिल सेल्स भी अरेंज होते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कॉम्पैक्ट होता है। और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो होंगे क्योंकि इट इज टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोसेस और टू मेक द फूड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।